एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ओगा बेल्जुबे को दिख रहा था और वहीं पर दो स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट कहते हैं कि ओगा कर क्या रहा है, लगता है कि ये हमारा मौका है। जाकर ओगा को पीट देते हैं और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ओगा उन दोनों की पीट देता है और बेल्जुबे से कहते हैं कि तुम्हें कौन सा वाला टेडी बेयर पसंद है। बेल्जुबे आगे बढ़ता है और अच्छे वाले टेडी बेयर को फेंक डालता है और दूसरे वाले को पसंद करने लगता है। फुरुची कहते हैं कि चल बताओ बेल्जुबे, तुम्हें कौन से वाली साइड पसंद है, बुरी वाली साइड या फिर अच्छे वाली साइड। फुरुची जब अच्छे वाली साइड दिखाता है बेल्जुबे का रिएक्शन काफी बुरा होता है और जब बुरी वाली साइड दिखाता है बेल्जुबे का रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा होता है। फुरुची कहते हैं कि बच्चे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिन बच्चों को बुरी चीजों से डर लगता है इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं लगता, उल्टा ही इन चीजों को पसंद करता है। ओगा कहते हैं कि इस बच्चे को संभालो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बेल्जुबे रोते हुए ओगा के पास जाता है और चिपक कर रोने लगता है, जिससे ओगा को जोर का झटका लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमेशा की तरह ओगा की हालत खराब थी और फुरुची कहते हैं कि तुम बेल्जुबे को घर पे क्यों नहीं छोड़ देते, तुम स्कूल क्यों ला रहे हो। ओगा बताते कि आज सुबह मेरे घर पे क्या हुआ था। फिर सीन पास में जाता है। हिल्डा बेल्जुबे के साथ होती है और ओगा के पेरेंट्स को कहती है आज से मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। और ओगा चिल्लाकर कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। हिल्डा कहती है कि मेरे ख्याल से इस कंट्री में ऐसे ही बर्ताव किया जाता है ना। और ओगा का बाप पूरी तरह से शॉक होता है और अपने मन में कहता है इसने कहा इस कंट्री में, इसका मतलब ये दूसरी कंट्री से है। ओगा की मोम सोचने लगती है कि ये लड़की तो कितनी ज्यादा क्यूट है, इसके साथ तो एक बच्चा भी है, क्या ये ओगा का है। और ओगा की बड़ी बहन सोचने लगती है कि इसके बूब्स तो कितने ज्यादा बड़े हैं और साथ ही इसके साथ एक बच्चा भी है। हिल्डा कहती है कि सब कुछ करने के बाद तुम मुझे और बेल्जुबे को छोड़ना चाहते हो। ओगा का डैड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते कि ओगा तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया, इन सभी के बारे में तुमने हमसे छुपाया था, अब तुम इस लड़की को छोड़ना चाहते हो। और ओगा की मोम आगे बढ़ते हुए बेल्जुबे को उठा लेती है और ओगा की बड़ी बहन कहती है वैसे तुम कौन सी कंट्री से हो। और हिल्डा कहती है कि मैं डी1 वर्ल्ड से हूँ। ओगा के डैड घुटनों पे आ जाते हैं और कहती है कि ओगा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम्हारी और इस बच्चे की जिम्मेदारी ओगा जरूर उठाएगा। और साथ ही ओगा का सर पकड़कर नीचे झुका देता है और कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है इस फैमिली में। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फुरुची कहते हैं कि तुम्हारे तो मजे ही मजे है, तुम उस क्यूट लड़की के साथ रहते हो। ओगा कहते हैं कि मेरी जान यहाँ पर दाव पे लगी है और तुम्हें मजे की पड़ी है। फिर सीन दोबारा से पास्ट में जाता है। ओगा कहते हैं कि तुमने मेरी पूरी फैमिली को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। हिल्डा कहते हैं कि छोटे मास्टर ने तुम्हें चुना है और तुम्हें इसे पालना ही पड़ेगा। ओगा कहते हैं कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और हिल्डा कहते हैं अगर मैं बेल्जुबे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ तो तुम्हें ही खतरा होने वाला है। और बेल्जुबे ओगा के पास आ जाता है और चमकती भरी आंखों के साथ ओगा की तरफ देखने लगता है। और हिल्डा कहते हैं कि बेल्जुबे चाहता है तुम उसे उठाओ, लेकिन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करता। इस वजह से बेल्जुबे रोने लगता है। हिल्डा कहते हैं अगर तुम बेल्जुबे से 15 मीटर से ज्यादा दूर गए तो तुम्हें इलेक्ट्रिक झटका लगेगा, इसलिए ध्यान से। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ओगा कहते हैं कि इसी वजह से मैं बेल्जुबे को ज्यादा दूर नहीं रख सकता। और फुरुची कहते हैं कि कल रात हिल्डा कहाँ पर सोई थी। और ये बात सुन के ओगा फुरुची की कुटाई कर देता है। बेल्जुबे के सामने 3 बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा ओगा का है और साथ ही उसे उठा लेते हैं। ओगा कहते हैं कि एक भी कदम पीछे हटाया तो मैं तुम तीनों को ही बहुत ज्यादा कूटने वाला हूँ। वो तीनों बंदे कहते हैं तुम्हें तो पसीना रहे, लगता है कि तुम हमसे डर गए। और पीछे से 2 बंदे आ जाते हैं। इन दोनों बंदों को ट्विन हेडेड ड्रैगन कहते हैं। ये है सानादा ब्रदर्स। फुरुची कहते हैं कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट है और यहाँ पर आबे भी आ जाते हैं। आबे द किलर मशीन। आबे कहते हैं कि पिछली बार ओगा तुमने मुझे पीटा था ना, इस बार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कूटने वाला हूँ। और यहाँ पर तीसरा बंदा भी आ जाता है, इसे कहते हैं गुड नाइट सिमोकावा। ओगा कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ आ जाओ और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। ओगा एक पंच मारता है और उन दोनों को ही उड़ा देता है। उसके बाद बारी थी सानादा ब्रदर्स की। एक बंदा ड्रिल मशीन निकाल लेता है और दूसरा बंदा चैनसो निकाल लेता है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें मार डालेंगे। ओगा सिर्फ एक पंच मारता है और दोनों बंदों को जमीन के अंदर घुसा डालता है। जिन तीनों बंदे ने बेल्जुबे को पकड़ा था वो तीनों बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बेल्जुबे बहुत ज्यादा खुश होता है। ओगा उन तीनों बंदों को भी नहीं छोड़ता और उन तीनों बंदों को ही बहुत ज्यादा कूटता है और बेल्जुबे को बचा लेता है। बेल्जुबे का हाथ छूट जाता है और बेल्जुबे नीचे गिर जाता है और जोर से रोता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। रात को ओगा घर पे आ जाता है और कहते हैं मैं घर पे आ चुका हूँ। हिल्डा कहते हैं कि वेलकम बैक डियर। ओगा कहते हैं कि ऐसा मत दिखाओ जैसे हमारी फैमिली एकदम हैप्पी फैमिली है। ओगा की मॉम कहती है कि तुम्हें पता है खाना हिल्डा ने बनाया है। ओगा की बड़ी बहन कहती है कि हिल्डा सारी चीजों में अच्छी है, वो काफी ज्यादा क्यूट भी है और खाना भी बना सकती है, बस हिल्डा की किस्मत खराब थी जो तुमसे मिली। ओगा की मॉम बेल्जुबे को उठा लेती है और कहते हैं तुम नहा लो। हिल्डा कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, बाथरूम 15 मीटर के अंदर है तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ओगा अकेले नहाने लगता है और तभी एलाइन ओगा के पास आता है और उसके साथ नहाने लगता है। और ओगा कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एलाइन कहते हैं कि मिस हिल्डा ने मुझे यहाँ पर भेजा है। बेल्जुबे कितनी दूर है इसके बारे में आपको बताने के लिए। एलाइन कहते हैं वो 12 मीटर दूर है, 13 मीटर दूर है, 14 मीटर दूर है, 12 मीटर दूर है और फिर 14 मीटर दूर है। उसके बाद ओगा नहाकर बाहर आ जाता है और बेल्जुबे सो रहा था और तभी यहाँ पर एलाइन आता है और अपनी बॉडी के अंदर से फुरुची को निकालता है और कहते हैं कि फुरुची इस घर पर नजर रख रहा था तो मैंने सोचा फुरुची को मैं अंदर ले आऊं। और फुरुची कहते हैं कि होगा मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हिल्डा कहते हैं कि बेल्जुबे बड़ा होकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। ओगा हंसने लगता है। ओगा के साथ साथ फुरुची भी हंसने लगता है और उन दोनों के साथ साथ एलाइन भी हंसने लगता है।
ओगा चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों हंसना बंद करो, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, आखिर मुझे डीमन के बच्चे को क्यों पालना पड़ रहा है। एलान कहते कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम शक्ल से ही काफी ज्यादा बुरे और हरामी बंदे लग रहे थे, और हमारे छोटे मास्टर को हरामी और बुरा और ताकतवर बंदा काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए बेल्ज़ेबुल तुम्हारे पास है। और ओगा कहते कि ठीक है, मैं समझ गया, इसका मतलब मुझे अपने से ज्यादा हरामी बंदे को ढूंढना है। तो बेल्ज़ेबुल उसके पास चले जाएगा और मैं छुटकारा पा लूंगा, और साथ ही जोर जोर से हंसने लगता है, और ओगा के साथ साथ वो दोनों बंदे भी हंसने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। डीमन किंग कुछ बंदों के साथ गेम खेल रहा था, और तभी डीमन किंग के पास उसका चमचा आता है, और डीमन किंग कहते कि मेरे बेटा कैसा है। चमचा कहते कि माय लॉर्ड, हमारे छोटे मास्टर को एक बंदा पाल रहा है, और साथ ही उसका फोटो दिखाता है। डीमन किंग कहते कि इसकी शक्ल देखकर मैं पहचान सकता हूँ, एक नंबर का कमीना और हरामी होगा, इसी वजह से बेल्ज़ेबुल ने उसे चुना होगा। डीमन किंग कहते कि वैसे बेल्ज़ेबुल का फेवरेट खिलौना उसे मैं देना ही भूल गया, तो ये खिलौना उस तक पहुंचाओ। फिर सीन चेंज होता है, ओगा पूरे चौड़ में स्कूल में अपने से ज्यादा कमीना बंदा ढूंढ रहा था, और सभी से पूछ रहा था क्या तू ताकतवर है या फिर तू ताकतवर है। और तभी सारे बंदे अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि बेल्ज़ेबुल ने ओगा के ऊपर टॉयलेट कर लिया था। हिल्डा भी स्कूल में आई थी, और हिल्डा आकर ओगा को ढूंढने लगती है, और फुरुची कहता है कि ओगा यहाँ पर नहीं है, वो कहीं पर गईला है। हिल्डा कहते है कि डीमन वर्ल्ड से एक डिलीवरी आई है, ये चीज ओगा को दे देना। और तभी पीछे से कुछ बंदे आते हैं और हिल्डा को छेड़ने लगते हैं, और तभी हिल्डा अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और एक बंदे को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक डालती है। सारे बंदे डर कर भागने लगते हैं, और ओगा कहते हैं कि लगता है कि वहाँ पर कोई कमीना और ताकतवर बंदा होगा, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। लेकिन सामने से हिल्डा आ रही थी। ओगा कहते कि तो हिल्डा है, लगता है कि हिल्डा तुमने फैसला कर लिया है, तुम किसी भी हालत में बेल्ज़ेबुल को अपने साथ ले जाओगी, तो ठीक है इसे ले जाओ। और ये बात सुन के बेल्ज़ेबुल रोने जैसी शक्ल बना लेता है और रोने ही वाला होता है, और तभी हिल्डा वो खिलौना निकालती है और बेल्ज़ेबुल को दे देती है, जिस वजह से बेल्ज़ेबुल रोना बंद कर देता है। ओगा कहते कि इस खिलौने की आवाज कितनी ज्यादा बकवास है। हिल्डा कहते कि इससे छोटे मास्टर को खुशी मिलती है, तो ये बकवास नहीं है। और फुरुची कहते कि मेरे पास एक मस्त आइडिया आया है, इस कंट्री की सबसे बेकार स्कूल में सबसे बेकार स्टूडेंट रहते, तो खुद सोचो स्कूल का प्रिंसिपल कितना ज्यादा हरामी और कितना ज्यादा ताकतवर होगा। ओगा को ये वाला आइडिया एकदम मस्त लगता है। ओगा कहते कि मैंने कभी भी प्रिंसिपल को नहीं देखा, और वो तीनों ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल तो बहुत ज्यादा शरीफ होता है। ओगा को वहां से निराशाई हासिल होती है, और अचानक से बेल्ज़ेबुल रोने लगता है, और ओगा कहते कि अब क्या हो गया। हिल्डा कहते कि छोटे मास्टर को भूख लगी है। हरामी फुरुची आगे बढ़ता है और कहते कैसा रहेगा अगर तुम अपना दूध पिलाओ। हिल्डा उसके मुंह पे एक जोरदार घुसा मारती है। हिल्डा कहते कि वैसे छोटे मास्टर को 9 हेडेड हाइड्रा का दूध पीना पसंद है। 9 हेडेड हाइड्रा ने 6 मिलियन लोगों की जान ली थी, पर पता नहीं इंसानी दुनिया में क्या मिलेगा। हिल्डा सभी लोगों को दूर करते हुए आगे जाती है और एक दूध का डिब्बा खुलती है और बेल्ज़ेबुल को देती है। बेल्ज़ेबुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन एक बंदे की वजह से दूध नीचे गिर जाता है और दूसरा बंदा उस दूध को कुचल देता है। इस वजह से बेल्ज़ेबुल बहुत ज्यादा रोने लगता है और सभी को इलेक्ट्रिक झटका लगता है। शाम को ओगा और बेल्ज़ेबुल एक जगह पर बैठे होते हैं। ओगा कहते कि असली मर्द कभी भी रोता नहीं, तो तुम्हें नहीं रोना है। और तभी बाइक पर 2 बंदे बैठ कर आते हैं और बेल्ज़ेबुल को उठा कर ले जाते हैं। वो बंदा कहते कि हमने तुम्हारा बच्चा उठा लिया है, और ओगा उसके पीछे जाने लगता है और कहते मुझे 15 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहना है, नहीं तो बेल्ज़ेबुल रोने लगेगा। ओगा के पास एलान आता है और कहते कि तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। ओगा एलान के अंदर चले जाता है और एलान अपनी फुल स्पीड में उन दोनों के सामने आ जाता है। वो दोनों ही सानाटा ब्रदर्स थे, वो दोनों ही एलान को ठोक देते हैं। उसके बाद उतर कर कहते क्या ये बंदा मर गया, और तभी एलान के अंदर से ओगा निकलता है और कहते कि तुम दोनों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ओगा बेल्ज़ेबुल को अपने सर के ऊपर बिठा लेता है और उन दोनों को एक जोरदार पंच मारता है और कहते कि बेल्ज़ेबुल इस बार तुम नहीं रोई। और तभी बेल्ज़ेबुल का खिलौना टूट जाता है, इस वजह से बेल्ज़ेबुल रोता है और इलेक्ट्रिक झटका लगता है। तो गाइस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।